आइए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर का। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं पीसी। और किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है? लैपटॉप। इनमें से कौन सा उपकरण हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? PDA। यह एक छोटा हैंडहेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है। नेटबुक। PC का पूर्ण रूप है पर्सनल कंप्यूटर। एक सुब्राहा पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माता किया था CRC। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है अनुपम। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? 5। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था JP एकल्ट तथा जॉन मुचली ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था निर्वात ट्यूब। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर डेस्क टॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। परम पद्म क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है CDAC। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था नाल और बेंगलुरु द्वारा। कौन सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम। CDAC का संबंध है सुपर कंप्यूटर से। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं यूजर फ्रेंडली। मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? आंसर है इसका अनुपम। व्याख्या अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क मुंबई द्वारा किया जा रहा है। पदम CDAC पुणे द्वारा विकसित किया गया जबकि फ्लो सॉल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया इसका जो आंसर है USA द्वारा। व्याख्या डिजिटल कंप्यूटर द्विधारी पद्धति का उपयोग करता है। इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। तीसरा वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है इसका जो आंसर है चार्ल्स बेबेज। व्याख्या है ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। चौथा है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है। इसका आंसर है सिलिकॉन। व्याख्या है IC चिप वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण 1958 में JS किल्वी तथा रॉबर्ट नोई ने किया। पांचवा है संसार का पहला गणक यंत्र है। इसका आंसर है अबेकस। व्याख्या है अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। यह आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है।
छठवां है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। इसका जो आंसर है दोनों डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का। व्याख्या है हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। सातवां है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। इसका जो आंसर है इंटेल ने। व्याख्या है 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 का निर्माण किया। आठवां है IBM है। इसका जो आंसर है एक कंपनी। व्याख्या है IBM एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क फर्स्ट तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय है। नौवां है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। इसका जो आंसर है ULSIC। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC इसको फुल फॉर्म दिया गया है का प्रयोग किया जाता है, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। 10वां संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। इसका जो आंसर है लेडी एडा अगस्टा। व्याख्या है चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला, अतः उन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। 11वां है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। इसका जो आंसर है AI। व्याख्या है वर्तमान में AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम ज्ञान क्षमता का विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। 12वां है घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है। इसका जो आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। व्याख्या है घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है, जिसके विकास का श्रेय IBM कंपनी को है। 13 है द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। इसका जो आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। व्याख्या है इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर द्विधारी पद्धति 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। 14 नंबर में है कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। इसका जो आंसर है क्वांटम कंप्यूटर। व्याख्या है भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। 15वां है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। इसका जो आंसर है वो सुपर कंप्यूटर। व्याख्या है 1990 के बाद ULSI के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर का है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका जो आंसर है ENIAC। व्याख्या है 1946 में JP एकर्ट तथा जॉन मुचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसे ENIAC कहा जाता है। 17 है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। इसका जो आंसर है B व C दोनों। JS किल्वी को, रॉबर्ट नोई को। 18 है निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। इसका जो आंसर है विप्रो। बाकी सब भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। व्याख्या है परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC पुणे द्वारा किया गया। अनुपम बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया। विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है। 19वां है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। इसका आंसर है बेंगलुरु। व्याख्या है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन SI का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है। 20वां है CDAC का संबंध है। इसका जो आंसर है कंप्यूटर। व्याख्या CDAC पुणे में स्थित एक संस्था है जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। 21वां क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। इसका जो आंसर है समकलित परिपथ चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। व्याख्या है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स पर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाया जा सकता है, जिससे कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका है। 22वां क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर बनाया था
इसका जो आंसर है चार्ल्स बेबेज ने। व्याख्या, चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। यह मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। 23वां है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। इसका जो आंसर है सेमीकंडक्टर से। 24वां है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं है। व्याख्या में बताया गया 1939 में जॉन एट नॉशॉफ व क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया जिसे एटनाशॉफ बेरी कंप्यूटर ABC का नाम दिया गया। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसे ENIAC नाम दिया गया। 25वां क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। इसका आंसर है CDEC। व्याख्या है भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण CDEC पुणे द्वारा किया गया है। 26वां है भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। इसका जो आंसर है नॉल बेंगलुरु। 27वां क्वेश्चन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। इसका जो आंसर है यूनिवैक। 28वां क्वेश्चन है भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एडम ऑसबर्न ने प्रथम शुवाहा अभिकलित विकसित किया। दूसरा है इयान विलमुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की। इसका जो आंसर है C 1 और 2 दोनों। इसमें यह पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें बताया गया है कि ये दोनों सही हैं। तीसवा क्वेश्चन है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। इसका जो आंसर है वॉल्व। 31वां क्वेश्चन है विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। इसका जो आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। 32वां है निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। इसका जो आंसर है सुपर कंप्यूटर। 33वां है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। इसका जो आंसर है C इंटीग्रेटेड सर्किट। अध्याय 3 है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। आप थ्योरी पोर्शन देख सकते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके इसे पढ़ सकते हैं। तथ्य सार में आएंगे। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है एक हार्डवेयर। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। हार्डवेयर। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस है हार्डवेयर। और कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है हार्डवेयर का। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है फेचिंग। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है आउटपुट। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इस इंस्ट्रक्शन फेज के बाद
एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं मशीन साइकिल। यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। कैश मेमोरी प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश मेमोरी। गीगो का संबंध है त्रुटि रहित कार्य से। सिस्टम यूनिट का एक भाग है सीपीयू। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सिस्टम यूनिट तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है। बसेस मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं बसेस। मदरबोर्ड व सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। सिस्टम बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है प्रोसेसर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। सीपीयू का पूरा रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट तथा मेमोरी। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है प्रोसेसर या सीपीयू। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है कंट्रोल यूनिट। एएलयू संयंत्र करता है अरिथमेटिक, कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन। सीपीयू के कार्य है अरिथमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट अथवा आउटपुट प्रबंधन करना। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है प्रोसेसर। एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है वो करती रहती है रजिस्टर में। कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। आउटपुट क्या होता है वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है रोम चिप में। बायोस का पूरा रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड और 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। सीपीयू के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है रजिस्टर। सीपीयू तथा इनपुट अथवा आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है हार्डवेयर का। जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा
होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है। मेमोरी गणना तथा तुलना करने का कार्य करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है MIPS में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। इसका आंसर है डी, उपयुक्त तीनों। इनपुट आउटपुट प्रोसेस। व्याख्या है कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डाटा प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है। इसका जो आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी। व्याख्या है सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी से मिलकर बना होता है। तीसरा है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। इसका जो आंसर है सीपीयू। व्याख्या सीपीयू कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है तथा अन्य उपकरणों को निर्देश देता है। यह मूलभूत गणनाएं भी करता है तथा अतः इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चौथा है सीपीयू के कार्य हैं। इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी। इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। इसकी व्याख्या है सीपीयू इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डाटा व परिणामों को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है तथा निर्देशों के अनुसार डाटा के विश्लेषण का आदेश देता है। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। इसका जो आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। व्याख्या है इंटेल, AMD और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं। इंटेल ने पेंटियम IV, पेंटियम प्रो आदि नामों से अपने चिप बाजार में उतारे हैं। छठवां है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। इसका जो आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। व्याख्या है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर में रहता है तथा मूलभूत गणनाएं, जोड़ घटाव, गुणा भाग और कुछ लॉजिकल कार्य करता है। सातवां है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। इसका जो आंसर है इनपुट। व्याख्या है डाटा को बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है। यह कार्य किसी इनपुट डिवाइस द्वारा संपन्न किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। इसका जो आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। व्याख्या है कंप्यूटर में मूलभूत गणनाओं, जोड़ घटाव, गुणा व भाग तथा कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। नौवां है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए